जब भी मैं केदारनाथ धाम दर्शन के लिए निकलता हूँ तो मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि ये ट्रैक तो आसान होने वाला नहीं है। और जैसे ही एक साल ट्रैक ख़त्म करके जाता हूँ तो दूसरे साल अब तो नहीं आऊँगा इतनी खतरनाक चढ़ाई करने के लिए, ऐसा मन में हमेशा आता है। परंतु संयोग बनते 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 मैं फिर से आ जाता हूँ और मैं अपने मन को काबू नहीं कर पाता हूँ। इस बार भी कुछ ऐसे ही था। दीपक भाई की शादी को अटेंड करते हुए सभी लोग घर की तरफ को जा रहे थे, परंतु मेरे अंदर एक अलग ही जिद थी, तो मैं निकल पड़ा केदारनाथ धाम की तरफ, वो भी रात के समय। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। पिछले पार्ट में आप सभी ने देखा था दीपक भाई की शादी, और अभी हम जा रहे हैं दीपक भाई की शादी निपटा करके। अभी हम ये देखो, ये सारी गाड़ियाँ लग रखी है। दीपक भाई लोग जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ को, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ को। 15वीं या 16वीं यात्रा है ये मेरी। तो जाते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, आपको भी दर्शन कराते हैं। अभी लगभग 3 बज गया है और मैं त्रिवेणी नारायण पर ही हूँ। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा त्रिवेणी नारायण से सीधे सोनप्रयाग, वहाँ पर से टोकन लूँगा। मतलब टोकन बोले तो पास जो होता है वहाँ का, जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो कराऊंगा। उसके बाद सीधे मैं गौरीकुंड से शायद 5:30 बजे के आसपास लोगों इस बार ट्रैक में सीधे केदारनाथ की तरफ को। चलते हैं भाई, ये हमारी हम चलते हैं सीधे केदारनाथ धाम के। आपको कल सुबह दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अभी तो 6 बजे तक मैं यहाँ से ट्रैक करूँगा। शायद 12 बजे अगर कंटिन्यू में चलूँगा तो 6 घंटे में पहुँचूँगा। तो पहुँच गया हूँ मैं सोनप्रयाग, जहाँ पर जो शटल सेवा मिलती है वहाँ पर। अब आज यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक तो हुआ नहीं, देखते हैं आगे भी कुछ नहीं है भाई। सीधे गौरीकुंड जाऊँगा और 5:30 या 6 बजे से मेरा ट्रैक शुरू होने वाला आज भाई। वो कहते हैं ना कि किसी काम को शिद्दत से करना चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ कि ना सोनप्रयाग में चेकिंग हुई, ना गौरीकुंड में मेरे को टोकन चेक हुआ, और मैं चल पड़ा केदारनाथ धाम की तरफ। भाई भगते भगाते फंसते फंसाते जाम में फाइनली मैंने थोड़ा उजाले में ही ट्रैक शुरू कर दिया। मैं भी गौरीकुंड की गली में हूँ, बहुत तेज़ जा रहा हूँ भाई, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ ज़्यादा। ये देखो, ये है गौरीकुंड की गलियाँ। आप सभी लोगों ने देखी है, आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं। ये लगभग 1 साल बाद यात्रा शुरू करी तो 2 लाइन फिर याद आने लगी कि आरजू होनी चाहिए याद करने की। लम्हे तो अपने आप मिल जाते हैं, कौन पूछता है पिंजड़े में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। तो भाई लोग निकलो अपनी यात्रा में। यात्राओं के आगे आपके दफ्तर, आपके झंझटें बहुत छोटी है, तो इसे क्या करो। मैं अभी ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं अपने चलने पे फोकस कर रहा हूँ। लगभग आधा घंटे में मैंने 3 से 3.5-4 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो यही है आज का ट्रैक, क्योंकि मुझे उजाले में कैसी भी रामबाड़ा पहुँचना है। सामने के पहाड़ियों में हल्की हल्की रेड लिस्ट बची है भाई। ये देखो बर्फ़ दिख रही है ना ऊपर आपको। चीरबासा भैरवनाथ जी के मंदिर पे पहुँच गया हूँ भाई। ये देखो, जय हो भैरवनाथ जी। और ट्रैक में काफ़ी कम भीड़ है आज तो ट्रैक में बहुत कम लोग हैं भाई। देखो बहुत कम भीड़ है आज। शाम के टाइम पे चलने का ये भी फ़ायदा होता है, सुबह सभी लोग चलते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और मैं रात को पहुंचूंगा केदारनाथ आज। ये अनुभव भी देखते हैं मैं रात को कैसा होता है ट्रैक। तो भाई रात के 9 बज गए हैं और मैं पहुंचा हूं करीब केदारनाथ से 4 किलोमीटर पहले हूं। 6 बजे मैंने ट्रैक शुरू किया था और अभी यहाँ पर हूँ भाई। रात के वक्त जब ट्रैक शुरू किया तो मन में विचार आया कई बार कि ट्रैक धीरे धीरे करेंगे और रात भर में पूरा हो ही जाएगा 12-1-2 बजे। परंतु केदारनाथ के ट्रैक में पाँव रखते ही ये पाँव ऐसे भागे कि पहला विश्राम ही बड़ी लिंचोली में लिया, और लगभग 11 बजे के आसपास मैं केदारनाथ धाम के पास पहुंच गया। तो जी रात के 11 बजे ट्रैक का अनुभव कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से, जो है केदारनाथ की अंतिम चढ़ाई है जो लास्ट वाली, उस पर कुछ यहाँ बैठे। कैसा रहा आप लोगों का ट्रैक? कैसा लग रहा है महाराज? मौज आ रही है? तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई जो है ना लास्ट वाली, बहुत डेंजर है भाई। चलो जाते हैं नीचे को। रामबाड़ा का इलाका क्या चमक रहा है, लिंचोली वगैरह। ये देखो हल्की हल्की यहाँ पर है रामबाड़ा कहीं नीचे। ये देखो यहाँ। वैसे तो मैंने ट्रैक अकेला शुरू किया था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते हैं।
इस बार वो भूमिका मेरे दोस्त अमित थपलियाल यानी कि नमस्ते गढ़वाल टेंट वाले भाई ने निभाई कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा कि भाई मुझे व्यापार मंडल के गेट में ही मिल गए और उन्होंने मेरा बैग पकड़ करके सीधे मुझे अल्पाइन टेंट में सोने के लिए जगह दे दी, वो भी बिना किसी चार्ज के। भाई का शुक्रिया हमेशा के लिए। भाई रात के बज रहे 11 और मैं पहुंच गया हूं अपने भाई अमित थपलियाल लेने के नमस्ते गढ़वाल के टेंट में। और भाई ने मुझे यहाँ एक अच्छे से लग्जरी टेंट में सुला दिया है। लग्जरी कहूँगा मैं इसको क्योंकि मैं इतना थक के आया हूँ नीचे से और मेरी खातिरदारी कर रहा है भाई यहाँ पर। बाकी ठीक है, लाइट है इसमें, फ़ोन चार्जिंग के लिए मेरा बैग है, इतने गद्दे हैं खूब सारे, सोते हैं इसमें, आनंद लेते हैं। सुबह को जाएंगे, कल सोमवार है, केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे आपको। बाय बाय, सुबह मिलते हैं। हर हर महादेव। तो जी नए दिन के साथ साथ नई वीडियो की शुरुआत तो नहीं, उसी वीडियो की शुरुआत होने लगी है ना। रात में यहाँ पर सोया था। अमित भाई हमारे नमस्ते गढ़वाल वाले जो हैं उनका कैंप साइट है। यहाँ पर से कुछ ड्रीम व्यूज दिखेगा आपको जो कि बहुत सारे लोगों का होता है। ये देखो भाई, केदारनाथ की पहाड़ियाँ दिख रही है पीछे, ये चमक रही है। और अब मैं जाऊंगा यहाँ से सीधे वहाँ मंदिर के पास में दर्शन करके सीधे मैं नीचे गौरीकुंड की तरफ को बढ़ूंगा फिर। और आप भले ही कितने भी आलसी क्यों ना हो, आपको एक घोड़ों की आवाज़ सुबह जगा ही देती है 4-5 बजे के आसपास। तो भाई फाइनली अपन निकल गए हैं 5:30 बजे। अभी बज रहा है 5:27 सुबह का और सामने केदार डोम जो बोल सकते हो चमकने लग गया भाई काफ़ी। और ये है हम, कैसा चल रहा है मामला 2 दिन से एक ही वीडियो को देखने में कैसा लग रहा है। पहले मैं ऐसे नहीं बनाता था, पहले मैं बनाता था कि एक वीडियो बनाया और उसके बाद फिर स्टॉप ले लिया, मतलब डेली वीडियो आती थी तो एक ट्रैक की, एक नॉर्मल यहाँ की, ये सब आती थी। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं गूगल कुंड में। ये है गूगल कुंड, इसका नाम है गूगल कुंड। और पीछे देखो भाई क्या लद्दा रखे पहाड़। केदारनाथ की बात अलग है भाई, मॉर्निंग की बात अलग है। और मैं अपने आप को किस्मती मानता हूँ कि भाई मैं कम से कम 14वीं बार या 13वीं बार आज दर्शन कर रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में। इसका नाम गूगल कुंड क्यों है पता नहीं, मुझे भी चेक करते हैं कुछ फैक्ट। जो बंदा ना नया आया होगा उसको ये भीड़ काफ़ी लगेगी, जो जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, बट वास्तव में ये लोकल लोग नहीं हैं, मतलब यात्री लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो कंडी पिट्ठू वाले, और बहुत कम यात्री हैं भाई। इतनी यात्रा कम क्यों हुई केदारनाथ में, इसके पीछे भी रीज़न समझ में नहीं आया मेरे को। ये देखो हिमालय की पीक भाई। तो भाई नॉर्मल दिनों के मुकाबले केदारनाथ की यात्रा बहुत कम चल रही है इस बार। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी बट अभी नहीं हो रही है, अभी बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। देखो पूरा ट्रैक खाली हो रखा है, अभी सुबह के टाइम की बात है तो। लेकिन अब मंदिर में लाइन कैसी है वो देखते हैं, वहाँ पर भीड़ देखनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं है। तो मंदिर से थोड़ा पहले आप आएंगे ना, थोड़ा मतलब जहाँ पर पुल है ये वाला, जो केदारनाथ आए हैं उन लोगों को पता होगा, यहाँ पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन चेक वगैरह। कहीं नहीं हुआ, सोनप्रयाग गौरीकुंड कहीं पर नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा थोड़ा। तो देखते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। भाई कैमरा भी गंदा हो गया यार, कह रहा हूँ फुटेज क्यों नहीं आ रही अच्छी, लेकिन कैमरे में लगी है मिट्टी मेरी पूरी। तो भाई टोकन तो हमने ले लिया है। अब ये देखो यहाँ पर नदी है नीचे और सामने कुछ घर या होटल कैंप साइट वगैरह है। और यहाँ पर से पीछे ओम दिख रहा है, देखो ये ओम प्रतिमा दिख रही है। अब हम जाते हैं मंदिर की तरफ को। ब्लॉग बनाना भूल गया हूँ भाई, इसलिए अब मेरे को वीडियो बहुत ज़रूरी है बनाना भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। बहुत बनाऊँगा वीडियो, डेली बनाऊँगा। ऊपर देखो पहाड़ ये वाला। तो पहुँच गया हूँ मैं मंदिर के आसपास और साथ में कौन है, मोहनदा मिल गए हैं सुबह 6 बजे मुझे। मोहनदा तब से इधर पर है जब से कपाट ओपनिंग है ना। हाँ, मैं डोली से एक दिन पहले आ गया था, डोली लेने दोबारा मैं नीचे आधे रास्ते में गया था अभी। कैसा हो रहा है माहौल यहाँ का? टोटली माहौल एकदम बढ़िया हो रहा है। आजकल 2 दिन से श्रद्धालु कम है, जब कपाट खुले थे तो उस दिन और उसके दूसरे दिन अच्छी भीड़ थी, लेकिन 1-2 दिन से थोड़ा सा श्रद्धालु में कमी आई है। बढ़िया हो रहे दर्शन, मौसम भी अच्छा है। चलते अभी मोहनदा के साथ दर्शन करते हैं अंदर।
हर हर महादेव सभी को। सामने मोहनदा की वीडियो बन रही है भाई, वो देखो। और ये देखो यहाँ पर धूप भी छा गई है, अब चश्मे की जरूरत भी पड़ रही है। साथ में मोहनदा ने जो लाइन लगी है ना उसको दिखा रहे भी मोहनदा। तो पहुँच गया हूँ ओम के सामने, और ओम के सामने काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ है भाई। आज है 27 अप्रैल और देखो लाइन सोमवार के दिन कुछ इतनी लंबी लगी है। यहाँ से लाइन जाती है पूरी, इधर साइड से घूमते हुए वो आगे मंदिर पड़ता है, हल्का सा मंदिर दिख रहा है यहाँ पर से। ये देखो केदारनाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर से, ये देखो सामने, और जूम करके देख लो। चलो भाई, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर बढ़िया से दर्शन हो रहे हैं और घुमाई अच्छी हो रही है अभी फ़िलहाल सभी का। मतलब दर्शन के लिए लंबी लाइन लग रही है यहाँ पर। मोहनदा के सब्सक्राइबर मिल रहे हैं यहाँ दे दनादन। ये देखो यहाँ पर चश्मे की काफ़ी नीड पड़ रही है भाई अभी, क्योंकि देखो धीरे धीरे जब पहाड़ों में ना अभी सामने धूप छाने लग गई है, तो यहाँ पर अब आंखों में ख़तरनाक सी चमक पड़ रही है, तो इसलिए चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है भाई। ये चमक ना आंखों को ख़राब कर देती है, इतनी तेज़ चमक पड़ती है बर्फ़ की यहाँ पर। मोहनदा के सब्सक्राइबर मिल गए फिर से, न्यू सब्सक्राइबर नहीं न्यू सब्सक्राइबर बन गए यहाँ पर। और सामने देखो केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो गए हैं भाई, ये देखो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमशिला के ठीक पीछे पर, मोहनदा और मैं। मोहनदा का यहाँ पर एक अड्डा है जहाँ पर मोहनदा वीडियो अपलोड वगैरह रील वगैरह के लिए आते हैं, है मोहनदा? बिल्कुल यहीं पर ही आता हूँ मैं, क्योंकि मंदिर के पीछे से टावर है, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क सही आता है, तो मैं अक्सर यहीं पर ही आता हूँ अपना रील या वीडियो जो भी अपलोड करनी होती है। भाई पर्सनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सारे इन्फ्लुएंसर जो हवाबाजी करने के लिए आए थे शुरू में वो तो निकल गए हैं, अब अपडेट देने के लिए मोहनदा ही बच रखे हैं यहाँ पर। आप लोग भी मोहनदा को फॉलो करो। देखो बाकी जो थे 4 दिन के लिए चल दिए वो बस। अब बाकी यहाँ पीछे जो नज़ारा है ये है टावर की बात, इसकी बात चल रही है जो सामने है। और पीछे की पहाड़ियाँ देखो आप, यहाँ पर 1-2 टेंट हैं और यहाँ पर अच्छी खासी वैसे अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड आ रही है यहाँ पर, मैंने भी फील किया। चलो अब देखते हैं नीचे मंदिर के आसपास, आपको थोड़ा सिनेमेटिक वगैरह दिखाते हैं। अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा आ रखे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज लोग देखने को मिल रहे हैं इस बार। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल कम थे अंग्रेज, इस बार बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखो केदारनाथ धाम के पीछे भीमशिला के दर्शन करिए आप सभी लोग। सामने बर्फ़ के पहाड़ खूबसूरत से चमक रहे हैं, केदार डोंग केदार खर के सब कुछ, और सामने भैरव जी का मंदिर। और अब श्रद्धालु की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो ये है केदारनाथ धाम का फ्रंट एरिया से दर्शन करो आप सभी लोग। हर हर महादेव, सांब सदाशिव लिखा है यहाँ पर, और ऊपर के पहाड़ क्या ही चमक रहे बढ़िया से। आज मेरे को वीडियो बनाने का मन कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, कभी मैं बना पा रहा हूँ कभी नहीं बना पा रहा हूँ। देखो भाई केदारनाथ में ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, ये भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं, चल रहा है, सब चलता है, ठीक है। प्रशासन आम आदमी को डांटता है, ये भी चलता है। अभिषेक होता है, वो जल जो है इस अमृत कुंड में इकट्ठा होता है और उसी जल को लोग अपने घरों की तरफ झरों के ले जाते हैं। मोहनदा को तो मिल जा रहे हैं लगातार लोग। मोहनदा ने अभी मेरा एक इंटरव्यू लिया था, मोहनदा मेरे से पूछ रहे थे कि
मोहनदा मेरे से पूछ रहे थे कि तू पंडित आदमी है, धोती में आ रखा है ना, तो कुछ मेरे को ज्योतिर्लिंग के बारे में बता। तो मैंने मोहनदा को एक वीडियो बना के दी है, मोहनदा से वीडियो लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप कैसी है वीडियो, क्या बन रखी है, ठीक है। मैंने पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का स्रोत सुना रखा था मोहनदा को। और सालू की जैसी रौनक तो नहीं देखने को मिली इस बार, इतनी भीड़ भी है लेकिन उतनी रौनक देखने को नहीं मिली इस साल। यहाँ पीछे जो है छोटे छोटे घर वाले, पत्थर वाले घर बनाए जाते थे वो है, और कुछ टेंट लगा रखे हैं इसके पीछे, और ये है सब कुछ। केदारनाथ धाम के पीछे वाला हिमालय काफ़ी अच्छा चमक रहा है। और यहाँ पर है भीमशिला। भीमशिला पर कई सारे साधु लोग मिलेंगे आपको, साधु महात्मा लोग। भीमशिला वही शिला है, आपको पता ही होगा, जिसने 2013 में भगवान केदारनाथ जी के मंदिर की रक्षा करी थी, और तब से ये भीमशिला यहीं पर है। चले जी, केदारनाथ धाम में दर्शन भी हो गए हैं, और शायद पीछे वाली लाइन से दर्शन हो गए थे। अभी यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम होगी, देखो प्रांगण में पूरा खाली खाली हो गया यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर से लाइन में आ रहे हैं लोग और आए जा रहे हैं। सामने हिमालय है और मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है, देखो अगर कोई परेशान हो जाता है, किसी की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये बन रखा है। एक तो काफ़ी समय बाद मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी काफ़ी तकलीफें हो रही है वीडियो बनाने में भाई, सच बात यह है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम गैप दे दिया यूट्यूब को। लगातार यहाँ पर लाइन लगी हुई है। मोहनदा ने सुबह की वीडियो भी अपलोड कर दिया और पब्लिक भी हो गई है, और लगातार पीछे पुल पार से ही लाइन लग रखी है भाई, बहुत ही लंबी वाली। और कुछ लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, अभी चमचमा रही है पूरी केदार घाटी। ये देखो यहाँ पर से पूरी लाइन लग रखी है। तो फिलहाल अब मैं निकल रहा हूँ केदारनाथ से, और मोहनदा से भी विदा लेने का वक्त आ गया है। मोहनदा, मिलते हैं अब जल्दी भाई। बिल्कुल, मैं तो कह रहा था भाई से रुक जा कुछ दिन ही, लेकिन भाई का जो है ना शेड्यूल बिजी है। हाँ, कहीं जाना है, कहीं आना है, ऐसी है। अगर मगर काश में हूँ फिलहाल, मैं खुद ही की तलाश में हूँ, कहता था ना एक आदमी, वही चल रहा है अभी। मैं यहाँ से वहाँ दौड़ रहा हूँ, वहाँ से वहाँ। मेरे को हरिद्वार जाना है, फिर वहाँ से चंडीगढ़ निकलना है। काफ़ी सारी दौड़ भागी है। चलो मोहनदा, ठीक है, मिलते हैं। ओके, हर हर महादेव। भाई केदारनाथ में जेसीबी है, क्रेन है, जो भी है बहुत बड़ा है, क्रेन है भाई। और वो होगी सब, ये पता नहीं किस चीज़ का है, जेसीबी कंपनी का है। सामने है टाटा का ट्रक, टाटा के ट्रक। यहाँ किससे पहुँचोगे गैस करके बताओ मुझे कमेंट करके, कैसे पहुँचोगे, क्योंकि केदारनाथ का जो ट्रैक है, केदारनाथ का जो ट्रैक है उसमें पॉसिबल नहीं है इनका आना। कैसे आए होंगे आप कमेंट करके बताओ मुझे पहले। रास्ते में ऐसे ग्लेशियर हैं जिनमें कई सारे बाहर के लोग अय्याशी कर रहे हैं भाई। ये देखो, मैं इनको आपको कल रात नहीं दिखा भाई, क्योंकि रात में आया था ना, अंधेरा अंधेरा था पूरा, कोई दिख नहीं पाया प्रॉपर। तो ग्लेशियर के चक्कर में यहाँ पर लोगों ने बहुत सारा भसड़ मचा रखा है भाई, एक हिसाब से सब वहाँ चढ़ रखे हैं। ये देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। यहाँ पर देखो वैसी जाम है, लोग ऊपर चढ़ जा रहे हैं, देख रहे हो। जब मैं कल रात भी आ रहा था ना, उस समय भी आने वालों से ज़्यादा भीड़ जाने वालों की थी। मतलब जो नीचे को जा रहे थे वो ज़्यादा थे, जो ऊपर को आ रहे थे वो बहुत कम थे। आज भी बहुत कम ही आ रहे हैं, डोली वोली आ रहे हैं, कुछ कुछ यात्रियों की संख्या कम होगी भाई केदारनाथ में बहुत ज़्यादा इस समय। लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र मैंने 1.5 घंटे में तय कर दिया है डाउन में भाई। ये होता है फ़ायदा। तो डाउन में दनादन भाग रहा हूँ मैं, घर भर घर भर घर भर घर भर। और यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं लगातार। अब मेरी भी स्पीड कम नहीं है, अभी तक मैंने ब्रेक ही नहीं लिया ऊपर से आते वक्त। तो मेरा अम्बाड़ा पहुँच गया लगभग, इसके आगे रामबाड़ा है। मेरा मानना ये है कि मैं सीधे भीमबली में ब्रेक लूँ। तो इस बार यात्रा का सबसे बड़ा बदलाव आपको रामबाड़ा पुल में देखने को मिलेगा। देखो ये जो पुल है ना, पूर्ण रूप से नया बन चुका है इस बार, और पहले यहाँ से जाता था रास्ता। जो नए लोग होंगे तो उनका आइडिया नहीं आएगा, जो पुराने लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा। साथ में कल रात में आया तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा भाई, इसमें से मैं चल के भी आया करके। बहुत अच्छा पुल बना दिया।
अरे अरे रामबाड़ा से इधर की तरफ करते हैं तो भीमबली तक ये वाले रूट में कोई भी घोड़ा नहीं आता है, केवल कंडी और डोली मतलब पालकी चलती है और पैदल यात्री चलते हैं भाई। और घोड़ों का रूट सामने वाला है वहाँ वाला, और इसके अलावा घोड़े यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे इनका स्टैंड है एक, तब बस। बाकी नीचे मंदाकिनी नदी में क्या गंदगी हो रही है भाई, देखो कितनी गंदगी जा रही है नदी में। हाँ वाह। तो लगभग 2 घंटा सफ़र करने के बाद भाई फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ गौरीकुंड। अभी 1 किलोमीटर बचा है बचने को, बट हाँ पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। तो मुझे ऊपर जाने से ज़्यादा थकान नीचे को आते वक्त लगी भाई। ऊपर को जाते वक्त तो इतना मस्त हो रहा था, मैं 4 घंटे में पहुँच गया, लेकिन यहाँ 3 घंटे लग गए पूरे नीचे को उतरते वक्त। बहुत डीप लग रहा है मेरे को आज। ऊपर को जाते वक्त परफेक्ट था, रात को ना अंदाज़ा नहीं आता है भाई। किसी को ट्रैक करने से डर लगता है तो रात को कर लेना भाई। पहुँच गया हूँ गौरीकुंड। तो जी फाइनली गौरीकुंड में स्नान करने के बाद मैंने तेल वेल डाल के कपड़े चेंज कर दिया है। अब यहाँ से जाते हैं सोनप्रयाग की तरफ को। बाकी यहाँ पर मंदाकिनी नदी देखिए, इसमें काफ़ी कूड़ा भरा हुआ है भाई, और सामने भी कुछ लोग नहा रहे, पूरे नहाने में लगे हुए हैं यहाँ पर भी लोग कुछ। और साथ में यहाँ मंदाकिनी देखो, ये देखो क्या क्या बाहर रखा है भाई, पता नहीं। वहाँ भी कुछ लोग हैं। अब हम पहुँच गए हैं भाई। कहाँ पुल देख कर के आइडिया लगा लो। ये आया सोनप्रयाग का पुल, और ये है नीचे गंगा, बोले तो मंदाकिनी नदी। हम किसी भी नदी को गंगा बोल देते अक्सर, है ना। कई सारे लोगों की आदत होती है कि हर नदी को गंगा बोल देते हैं, वही मेरा भी हाल चल रहा है। तो मंदाकिनी कल बह रही है यहाँ पर, ये देखो बहुत ही सुंदर लग रही है।